दोस्तों नमस्कार, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी कैंप और कांग्रेस कैंप से। एक तरफ जहां लग रहा था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी और छोटे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा झटका दिया और कह दिया हम पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इससे बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई। बहुत सारे लोग ये चाहते थे, जो कैडर है बीएसपी का, एक चाहता था कि बसपा किसी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। जो आप ट्विटर पर देख रहे हैं, तमाम वीडियो में देख रहे हैं, मायावती को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 23 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने 2 ग्रेड बनाए हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं हम 65 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिस कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा पता नहीं, कौन चुनाव लड़ेगा, किस कंडीशन में चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को पता नहीं। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, तो कांग्रेस ने कुछ सीटों की मांग कर दी है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस हमको यह बताए कि 5 लाख से ज़्यादा वोट उसके पास कहाँ पर हैं, वो सीट हम दे देंगे। 5 लाख से ज़्यादा वोट वो कहाँ ला पाएगी, तभी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी के अनुसार टिकट का वितरण इस बार होना है। जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा वोट हैं, उन सीटों पर, लोकसभा जो विधानसभा चुनाव हुआ था अभी पिछला 2022 का, उन सीटों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उन सीटें कौन सी हैं जो कांग्रेस मांग रही है? कांग्रेस मांग रही है सहारनपुर, जहां से आते हैं इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के खासम खास हैं बहुत। पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में गए, फिर सपा में गए, फिर कांग्रेस में इमरान मसूद लौट कर आए। जब 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो काफ़ी अच्छे वोट इन्होंने पाए भी थे। उसके बाद मैं बता दूं आपको बिजनौर से जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, एससी बाहुल्य क्षेत्र है, इस सीट पर भी इन्होंने मांग कर दी है। रायबरेली सीट इनकी परंपरागत सीट रही है। गांधी परिवार, सोनिया गांधी वर्तमान में यहां से सांसद हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद की सीट को भी मांगा है कांग्रेस ने। फर्रुखाबाद जहां पर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है, और नवल किशोर शाक्य को अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखा दी है काम करने के लिए। हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है कि फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है, और जहां तक है उनका टिकट भी उन्होंने एक तरफ फाइनल कर दिया है। वहीं पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 2009 में कांग्रेस चुनाव जीती थी, और यहां से कांग्रेस के संजय सिंह प्रत्याशी थे, और 2009 में जीता उन्होंने। उसके बाद 2014 में वरुण गांधी ने जीत लिया, 2019 में मेनका गांधी ने चुनाव जीत लिया। उसके बाद बात करते हैं वाराणसी की, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते आए हैं। नरेंद्र मोदी वाली सीट पर भी कांग्रेस का दबदबा कुछ समय पहले था, उस सीट को भी कांग्रेस मांग रही है। उसके बाद बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज सीट भी कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। कहाँ से? महाराजगंज से। बाराबंकी सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कानपुर सीट पर भी कानपुर सीट आती है। उसके अलावा सहारनपुर या बिजनौर में से इमरान मसूद को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है। उसके बाद मैं अगली बात करूं, इन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। वर्तमान में एसटी हसन जो सांसद हैं मुरादाबाद से, इस सीट को भी कांग्रेस मांग रही है, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट को देने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का सिटिंग एमपी यहां पर मौजूद है, सिटिंग एमपी है। और उसके बाद मैं आपको बात बताता हूं अगली सीटें कौन कौन सी है। अगली है अमेठी, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 2009 में चुनाव जीती थी, उन सीटों को मांग रही है। तो इन सीटों को लेकर के आपकी क्या राय है? चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।